हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस लेसन 1 दैट्स नेम इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑटोट्रोप एंड हेटेरोट्रोप के बारे में पढ़ा था। तो ऑटोट्रोप कौन होते हैं? ऑटोट्रोप वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस। ये अपना खाना क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं। और जो हेटेरोट्रोप होते हैं वो हमेशा ऑटोट्रोप के हमेशा ऑपोजिट होते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स पर। और हमने ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स के बारे में पढ़ा था। तो हार्बीवोर्स क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से बना प्रोडक्ट को खाते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं, हम उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं। और वे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो खाना है वो एनिमल से बने प्रोडक्ट को खाते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। और जो दोनों से बने प्रोडक्ट को खाता है हम उन्हें क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का मतलब क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बताया था, पर अब हमें क्या पढ़ना है? क्रॉप प्रोडक्शन मतलब क्रॉप आखिर क्या होती है? हम पढ़ तो रहे हैं क्या है, पर क्रॉप आखिर है क्या? उसे प्रोड्यूस करना क्या है? किस प्रोसेस से वो प्रोड्यूस होगी? क्या हम जैसे कि हमारे पास कोई खेत है, वो ऐसा ही पड़ा है बंजर, क्या हम उसमें बीज डाल देंगे तो खेती हो जाएगी? नहीं हो सकती ना, उसमें कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी। वैसे तो बंजर भूमि पर कभी भी खेती नहीं की जा सकती है। जैसे खुरदरा खेत है, हमने उसमें बीज डाल दिए और क्या खेती हो जाएगी? नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस होती है, जो खेत को एकदम टाइल करना, उसके बाद उसमें सीड डालना, उस प्रोसेस को, उसके बाद उसमें पानी देना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आती है। उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर को ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? अब जब हम क्रॉप उगाते हैं तो वो एक बड़े स्केल पर उगाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा देश है बड़ा देश है, इसमें लार्ज पॉपुलेशन है, तो जो खाना है उसे लार्ज स्केल पर उगाना ही पड़ेगा। अब हम उसे खाने को उगाएंगे, उगाने के बाद क्या हम उसे स्टोर नहीं करेंगे? स्टोर तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? क्रॉप के बारे में, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही प्रकार का प्लांट, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, एक ही प्रकार का प्लांट चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, उसे प्रोड्यूस किया जाए, उगाया जाए ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े एरिया पर उगाया जाए, तब हम उसे क्रॉप कह सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमने एक खेत ले लिया, उस खेत में हमने बाजरा की खेती भी कर दी, गेहूं की खेती कर दी, धान की भी खेती कर दी। एक रीज़न तो ये होगा कि जो क्रॉप है वो अलग अलग सीजन के हिसाब से उगेगी। और दूसरा क्या होगा कि हम जब सारी क्रॉप को एक ही खेत में उगाएंगे तो वो क्रॉप नहीं कहलाएगी। ठीक है, जब एक ही प्रकार का प्लांट, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, उसे प्रोड्यूस किया जाए, बड़े स्केल पर उगाया जाए, तब हम उसे क्रॉप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फील्ड है। क्या है? फील्ड। इस फील्ड में हमने क्या किया? खेती कर दी खेती। अब हमने इस फील्ड में वीट की खेती की है। अब मतलब हमारे पास जो ये फील्ड है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हर जगह किसके? वीट के ही प्लांट्स होंगे। हर जगह वीट के ही प्लांट्स होंगे। हम इसमें अगर क्रॉप कहेंगे तो ना इसमें बाजरा होगा, ना मक्का होगा, ना गेहूं होगा। मतलब गेहूं तो होगा क्योंकि हमने गेहूं की खेती तो की है। और कोई भी प्लांट हमें दिखाई नहीं देंगे, और तभी हम इसे क्या कह सकते हैं? क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है, जब हम जैसे प्लांट होता है उसे उगाते हैं, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, लार्ज स्केल पर उगाएं, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉप। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप तो हमने पढ़ लिया, हम अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्रॉप्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप दे रखे हैं। वैसे तो जनरली इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसका नाम जायद क्रॉप होता है और जो समर सीजन में उगाई जाती है।
जैसे कि वेजिटेबल हो गया, पम्पकिन हो गया और वाटरमेलन, ये सारे क्या समर सीजन में उगाई जाती हैं। ठीक है, अब रबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप एग्जाम्पल उसके टाइप होते हैं क्रॉप के। रबी क्रॉप को विंटर सीजन में उगाया जाता है, इट इज शोन इन विंटर सीजन। और जो खारिफ क्रॉप होती है उसे किस सीजन में उगाया जाता है? रेनी सीजन में। ओके, जो रबी क्रॉप होती है उसे अक्टूबर महीने के आसपास उगाया जाता है। अक्टूबर, अब ऐसा तो है नहीं कि अक्टूबर महीने में ही उगाया जाएगा, हम इसे सितंबर महीने में भी उगा सकते हैं और अक्टूबर महीने में, मतलब हम इसके अक्टूबर महीने के आसपास इस क्रॉप को उगा सकते हैं। हार्वेस्ट मतलब इस क्रॉप को हार्वेस्ट मार्च के महीने के आसपास इसे काट लिया जाता है, जब ये पककर अच्छी हो जाती है, लहराने लगती है। ठीक है, मार्च महीने के आसपास इसे क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। हम इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो ट्रिक क्या होगी? रोम। अब रोम तो आपको नाम सुना सुना सा लगता ही होगा कि ये इटली का शहर है रोम। ठीक है, इसीलिए आर का मतलब क्या है? रबी क्रॉप, ओ का अक्टूबर और एम का मार्च। दोबारा समझो, जो क्रॉप होती है रबी क्रॉप उसे विंटर सीजन में उगाया जाता है और अक्टूबर के महीने के आसपास इसे क्या किया जाता है? उगाया जाता है। विंटर सीजन में उगाया जाता है, सर्दी के मौसम में तो इसे उगाया जाता है। अब महीना कौन सा होगा? अक्टूबर के आसपास उगाया जाता है और मार्च के आसपास इसे काट लिया जाता है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल होंगे रबी क्रॉप के। ग्राम क्या होता है? चना होता है। पी क्या होता है? मटर। मस्टर्ड क्या होता है? सरसों होता है। और लिनसीड, अभी इसमें लिख नहीं रखा है पर लिनसीड भी आपके एनसीईआरटी में, जिसका मतलब होता है अलसी का बीज। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप 3 एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिख देंगे या फिर टेस्ट में लिख देंगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। खारिफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे अब। शोन इन रेनी सीजन, इस क्रॉप को रेनी सीजन में उगाया जाता है। और जो इसका जो वो ट्रिक होती है याद करने की, KJS मतलब खारिफ क्रॉप, के का मतलब खारिफ क्रॉप, जे का मतलब क्या? जून, और एस का मतलब सितंबर। मतलब जो खारिफ क्रॉप होती है उसको जून महीने के आसपास उगाया जाता है और सितंबर के महीने के आसपास इसे काट लिया जाता है जब ये पक जाती हैं। और इस क्रॉप को किस नाम से जाना जाता है? मॉनसून क्रॉप को, क्योंकि जो ये क्रॉप होती है इसे रेनी सीजन में उगाया जाता है, बरसात के मौसम में उगाया जाता है, तो हम मॉनसून क्रॉप तो इसे कह ही सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, और अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोयाबीन, कॉटन, पैडी, मेज एटसेट्रा। सोयाबीन तो आपने खाई होगी, घर पर हर सब्जी बनती है इसकी। कॉटन मतलब हम कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, ऊनी कपड़े जो होते हैं कॉटन वही होती है। और पैडी मतलब धान। अब आप कहोगे कि मैम या दीदी पैडी क्या होता है? पैडी मतलब इसे जब उगाई जाती है तब तो हम इसे पैडी कह देते हैं, पर जब ये पक जाती है हम इसे काट लेते हैं तब हम इसे राइस कह देते हैं। अब तो राइस तो आप जानते ही होंगे, चावल को कहते हैं। और मेज मतलब मक्का। और ये सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? खारिफ क्रॉप के। मैंने इसमें आपको एक पॉइंट नहीं बताया है, जो रबी क्रॉप होती है वो नॉन मॉनसून क्रॉप कहलाती है। कौन सी क्रॉप? नॉन मॉनसून क्रॉप। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट टॉपिक था, क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार और रिवाइज करें ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। Crop when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही प्रकार का पौधा, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, उसे उगाया जाए बड़े स्केल पर, बड़े एरिया में, तब हम उसे क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। हमने एग्जाम्पल देख लिया, हमने एक फील्ड लिया, उसमें सिर्फ और सिर्फ वीट की ही क्रॉप उगाई, मतलब हर जगह सिर्फ और सिर्फ वीट के ही प्लांट्स होंगे, हम इसमें कोई और प्लांट्स नहीं देख सकते हैं, तब ये क्या कहलाएगी? क्रॉप कहलाएगी ये। ठीक है, अब क्रॉप के 3 टाइप्स होते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 टाइप दे रखे हैं, जैसे कि इसका रबी एंड खारिफ क्रॉप 2 टाइप है। तीसरा टाइप कौन सा होता है? जायद क्रॉप। जायद क्रॉप को समर सीजन में उगाया जाता है। किस सीजन में? समर सीजन में। किस सीजन में? समर सीजन में। फॉर एग्जाम्पल अनेक कई सारे सब्जी होती हैं और फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सारे जायद क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं।
ठीक है। रबी क्रॉप के अब देखते हैं क्या है। शोन इन विंटर सीजन में उगाई जाती है। इसे अक्टूबर के महीने के आसपास इसे उगाया जाता है और मार्च के महीने के आसपास इसे काट लिया जाता है। इस क्रॉप को हम नॉन मानसून क्रॉप भी कहते हैं और इसके एग्जाम्पल ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। चना, मटर, सरसों, अलसी का बीज ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। और खारिफ क्रॉप के शोन इन रेनी सीजन में इस क्रॉप को उगाया जाता है। और इस क्रॉप को हम कैसे याद कर सकते हैं? KJS, के का मतलब खारिफ, जे का मतलब जून और एस का मतलब सितंबर। तो इस क्रॉप को जून के महीने के आसपास उगाया जाता है और कब काटा जाता है इस क्रॉप को? सितंबर के महीने के आसपास। इस क्रॉप को हम मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉनसून क्रॉप है वो रेनी सीजन से ही मिलके बना है। हम रेनी सीजन को मॉनसून सीजन भी कहते हैं, इसीलिए हम इसे मॉनसून क्रॉप भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सोयाबीन, कॉटन, पैडी, मेज एटसेट्रा ये सारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अगर आपको भी अभी इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।